इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विज्ञापन लेखन के बारे में। विज्ञापन लेखन का मतलब होता है विशेष जानकारी देने वाला। तो इसे समझने के लिए हम कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जैसे वी मतलब विशेष, प्लस या धन, ज्ञापन यानी जानकारी देना, अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना जिससे उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को या उस वस्तु को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसे सेल किया जा सके। इसका पहला बिंदु हम देखते हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही अधिकांश लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री बहुत बढ़ती है और टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। आप देखते होंगे कि जब टीवी पे कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम आप देखते हैं तो उसके बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि उस टीवी चैनल को या उस कार्यक्रम को पसंद करके देख रहे हैं तो बीच बीच में यदि विज्ञापनों को डाला जाए तो व्यक्ति की नज़र विज्ञापन पर पड़ती है और वो उसको चाहे ना चाहे अपने दिमाग में रख लेते हैं और जब वे बाज़ार में किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उससे संबंधित उन्हें वह विज्ञापन अवश्य ही याद आता है। अब दूसरी बात, विज्ञापनों से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी मिलती है जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। अर्थात गुणों के बारे में विज्ञापनों से ही पता लगता है। कोई भी उदाहरण ले लें कि जैसे बहुत सारी पुस्तकें लोग लिखते हैं पर कोई कोई पुस्तकें इस तरीके की होती हैं जिसको लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञापन में जब उसकी चर्चा होती है और विज्ञापनों के द्वारा उस किताब को भरपूर मात्रा में दिखाया जाता है तो वह उपभोक्ता तक पहुंचता है और उससे व्यक्ति जब किताब की दुकान पर जाता है तो वह उसे खरीदने या देखने का इच्छुक हमेशा ही होता है और इस प्रकार वह वस्तु खरीदी जाती है और इस प्रकार वह वस्तु बिक भी जाती है। अब तीसरा है, विज्ञापनों को बनाते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे विज्ञापन का चित्र रंगीन, बड़ा व आकर्षक हो। यहाँ हम विज्ञापन लेखन की बात कर रहे हैं, इसलिए जानना आवश्यक है कि विज्ञापनों को किस प्रकार, किस सावधानी से लिखना चाहिए जिससे वह विज्ञापन लोगों को आकर्षित करे और सुंदर भी दिखे और उसके स्लोगन ऐसे होना चाहिए जो लोगों को पढ़ने में आनंद आए और उनके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाए। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना चाहिए जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर या छूट। इस प्रकार जब हम इन शब्दों का प्रयोग अपने विज्ञापन में करते हैं तो निश्चित ही व्यक्ति इससे आकर्षित होता है और वह देखता है कि कल तक यह वस्तु 100 रुपये की थी और अभी इसमें 30% की छूट मिल रही है तो अब यह मेरे बजट के अंदर है और मैं ये खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। इस प्रकार यदि आप लिखते हैं कि यह बहुत अच्छी चीज़ है, टिकाऊ है, या ये सस्ती हो गई है, या इसमें कुछ भारी छूट दी गई है, या ये बहुत बेहतर है दूसरे प्रोडक्ट से, तो व्यक्ति लेने में हमेशा ध्यान देता है। लास्ट पॉइंट, तुकबंदी वाली पंक्तियों के को प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो सके। एक ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जब आप विज्ञापन को लिखें तो उसमें राइमिंग वर्ड्स मीन्स तुकबंदी कविता की तरह लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसको पढ़ने में भी आनंद आएगा और व्यक्ति उससे आकर्षित होगा। तो इस आकर्षण को आपको पैदा करने के लिए जब आप परीक्षा में विज्ञापन लेखन का प्रयोग करें तो कुछ चित्र भी बनाएं, कुछ पिक्चर भी बनाएं, कुछ कलर पेंसिल्स लेके जाएं या स्केच पेन का यूज़ करें और उसको उससे बनाएं और उसमें राइमिंग वर्ड्स की पोयम या कविताओं का समावेश करें जिससे वह विज्ञापन लेखन बहुत ही आकर्षित महसूस हो और उसके लिए आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सके।
अब हम लेंगे कि विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण। इन उदाहरणों में मैं आपको कुछ पिक्चर भी इसमें डाउनलोड करूंगी, वो पिक्चर आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं उसका वर्णन करूंगी और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। जहाँ पहला विज्ञापन हम लेते हैं, पुस्तक विक्रेता के लिए आकर्षक विज्ञापन। अब पुस्तक जो है उसे बेचना है और वह किस तरीके का विज्ञापन लिखेगा। तो जिस प्रकार आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे उसमें एक बीच में सर्कल बनाइए या स्क्वायर जो भी बनाना है, उसमें एक राइमिंग कविता लिखी है जो मैं अपने दिव्यांग दोस्तों को बताना चाहूँगी कैसे लिखना है। ज्ञान का दीप जलाने वाली, नया पाठ पढ़ाने वाली, हर कीमत में उपलब्ध, इसके लिए कम हैं शब्द। तो इस प्रकार यह हमने विज्ञापन लिखा। अब एक लेफ्ट साइड में किताबें बना सकते हैं, राइट साइड में हिंदी की किताब के कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं कि कौन सी किताब है। तो 10वीं की किताब है इसलिए 10 लिख सकते हैं और नीचे आप दुकान का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राइजिंग सन बुक शॉप, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, सरस्वती प्रकाशन शॉप या ज्ञान गंगा बुक शॉप आदि आदि। तो वह आपकी मर्जी है और जो किस तरीके से कलरफुल आप बना सकते हैं उसको आप प्रेषित कीजिए। इसमें यहाँ पता नहीं दिया गया है तो वह आप डाल सकते हैं कि राइजिंग सन बुक शॉप या सरस्वती प्रकाशन, नीचे कोई पता लिख दीजिए, उसमें जो भी आपके आसपास हो या आपके घर का पता हो उसको नीचे एड्रेस कर दीजिए, तो वह संपूर्ण हो जाता है। दूसरा विज्ञापन हम लेंगे, शैम्पू बनाने वाली कंपनी के मालिक ने जो विज्ञापन बनाने को दिया है उसको हम किस प्रकार तैयार करेंगे। तो इसमें हमने एक ओवल शेप बनाया है और इसमें हम लिखते हैं बिल्कुल सेंटर में बीच में, बालों का रखे ख्याल, दे मजबूती बेमिसाल, कीमत है कम लेकिन इसमें है दम। ऐसा करके और नीचे उसका नाम लिखिए कि वो शैम्पू का क्या नाम है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सन किस्ट शैम्पू, हमने और 2 नाम ढूंढे हैं जिसमें हम लिख सकते हैं सन मिल्क शैम्पू या पतंजलि शैम्पू, इसमें से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं। फिर आप उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिर्फ 125 रुपये में और एक तरफ आप उसमें शैम्पू का डिज़ाइन बना दीजिए और वहाँ लिख दीजिए 2 के साथ 1 कंडीशनर फ्री। तो अब इससे व्यक्ति आकर्षित होगा और कंडीशनर लेने के लिए उसको मन चलेगा कि ये शैम्पू ले लिया जाए, क्योंकि दूसरे जो शैम्पू बेच रहे हैं उसमें वो कंडीशनर फ्री नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार का विज्ञापन आप लिखेंगे तो वो आकर्षण पैदा करेगा। अब हम तीसरा विज्ञापन लेते हैं जो है नाखूनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक नेल पॉलिश का विज्ञापन। इसमें हमने एक नए तरीके का डिज़ाइन किया है जिसे डायमंड शेप कह सकते हैं। वो एक डायमंड शेप का बना लीजिए, उसके अंदर हमें विज्ञापन लिखना है। तो उसमें हम राइमिंग में क्या लिखेंगे, नाखूनों की शान बढ़ाती, सुंदरता में 4 चांद लगाती, सबके मन को है लुभाती। और फिर नीचे हमने लिखा है आकर्षक रंगों में उपलब्ध, मतलब तरह तरह के रंगों में उपलब्ध। उसके नीचे लिखिए स्पार्क्स नेल पॉलिश। अब इसमें हम नाम बदल सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मार्क्स नेल पॉलिश या हेमा नेल पॉलिश या श्रीदेवी नेल पॉलिश, जो आपका दिल करे आप वह लिख सकते हैं। अब उसके दोनों साइड में क्या लिखना है विज्ञापन को और आकर्षक बनाने के लिए, एक तरफ तो देखिए नेल पॉलिश लगाते हुए एक नाखूनों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेल पॉलिश की कुछ बॉटल्स रखी हैं। तो ये दिखाता है कि हमने विज्ञापन किस चीज़ का दिया। और फिर दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे कीमत केवल 100 रुपये। अब वो 100 रुपये में कितना आएगा, 6 का पैकेट, मतलब 100 रुपये में 6 बॉटलें 6 कलर की दी जाएंगी। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। सस्ती, सुंदर और टिकाऊ ये शब्द आते ही क्या होगा कि ये सस्ती भी है, सुंदर भी है और ये काफ़ी दिन आपके नाखून में रह सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विज्ञापन की तरफ। नेक्स्ट विज्ञापन है घड़ी विक्रेता के लिए एक विज्ञापन हमें तैयार करना है। तो हम कैसे तैयार करेंगे, तो फिर से हमने कोई भी एक सर्कल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए या डायमंड शेप बना लीजिए।
उसके बाद उसमें घड़ी का कुछ शेप बना दीजिए और नीचे हम लिखेंगे टोलेक्स घड़ियाँ फिर समय का सदुपयोग करना सिखाती, हर जगह समय पर पहुंचाती, जेब का रखे ख्याल, इसकी गुणवत्ता का नहीं जवाब, इसकी क्वालिटी है लाजवाब। इस प्रकार इन्वर्टेड कॉमा में एक पोयम हमें लिखना है और उसके बाद एक साइड में लिखिए कम कीमत व आकर्षक डिज़ाइनों में उपलब्ध। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें कई वैरायटी है, कई डिज़ाइन हैं और कई घड़ियों के कलर्स भी उनके पास हैं, तो उसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये विज्ञापनों को लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं एक चाय का विज्ञापन। चाय विक्रेता है तो सुंदर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो उसमें आप देखेंगे इस पिक्चर में क्या है, एक तरफ चाय पीते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, चाय की दुकान भी दिख रही है। तो एक सिंबॉलिक रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर बीच में स्लोगन लिखना जरूरी है। स्लोगन हमने क्या लिखा है, सुस्ती हटाएं, ताजगी लाएं, तरु चाय के संग भर लो जीवन में उमंग। तो ये हमने तरु चाय का एक विज्ञापन बनाया है। उसके एक तरफ हम क्या लिखेंगे, 200 ग्राम केवल 40 रुपये में। हो सकता है बाजार में दूसरे कंपनियों की चीज़ 200 ग्राम 60 रुपये की हो सकती है, 55 रुपये की हो सकती है। तो जब हम यह लिखेंगे कि 200 ग्राम केवल 40 रुपये में, तो स्वाभाविक है कि अगला व्यक्ति उसको खरीदने में आकर्षित होगा और वह खरीदेगा। फिर हमने तरु चाय के नीचे क्या लिखा है, सबकी पहली पसंद। आप विज्ञापन देखते होंगे वह ताज का, तो आप टीवी पे भी देख के कुछ विज्ञापनों को माइंड में रख सकते हैं और उस प्रकार की चीज़ों को अपने दिमाग से तैयार करके भी विज्ञापन लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है कि यदि हमें कार का शोरूम है, अब उसका एक विज्ञापन तैयार करना है। अक्षय तृतीया के अवसर पर कार के ऑफर के लिए 20-25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, ऐसा प्रश्न आया। तो हम कैसे लिखेंगे, एक तरफ हमें कार का कोई सिंबॉलिक डिज़ाइन तो बनाना ही पड़ेगा और बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे छूट छूट छूट। नीचे लिखेंगे अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। फिर उसी के नीचे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में रखे समय का ख्याल, बढ़ाए हर जगह आपकी शान, जिसकी अपनी ही पहचान। तो ये तो हो गया राइमिंग कविता। अब उसके एक साइड में लिखेंगे पहले 50 ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहारों के साथ 10% की छूट। अब ये व्यक्ति को आकर्षित करेगी। उसके नीचे भी एक कार का सिंबल बना दीजिए और उसके फिर नीचे लिखेंगे लियो कार, या आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे वीनस कार या मॉडल कार, जो भी आपको लिखना हो। और उसके फिर नीचे लिखेंगे जल्दी कीजिए मौका छूट न जाए, सबकी पसंद लियो कार या सबकी पसंद वीनस कार या सबकी पसंद मॉडल कार। तो यहाँ हमने कार का विज्ञापन देखा। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि क्वेश्चन आया जीन्स विक्रेता हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। अब जीन्स तो आपको पता है कि 2-3 जीन्स का चित्र बनाना पड़ेगा आपको और एक स्क्वायर बना के उसके अंदर ही लिखे। विज्ञापन हमेशा एक कोई भी बाउंड्री लाइन बनाने के बाद ही आपको प्रस्तुत करना है। तो अब है सबसे पहले हमने जो चित्र में हम देख रहे हैं उसमें लिखा है खुल गया खुल गया खुल गया। उसके बाद राइमिंग कविता इन्वर्टेड कॉमा में, रखे चुस्त दुरुस्त बढ़ाए हर एक की शान, रंग है इसके मस्त। रखे चुस्त दुरुस्त बढ़ाए हर एक की शान, रंग है इसके मस्त। आपका अपना MIB जीन्स। और दूसरी तरफ लिखा है 2 जीन्स के साथ एक आकर्षक घड़ी बिल्कुल मुफ्त। तो अब 2 जीन्स जो खरीदेगा उसको एक घड़ी भी मिलेगी। तो व्यक्ति क्या चाहेगा कि वह 2 जीन्स खरीदता है तो उसको घड़ी मिल सकती है। तो इस प्रकार व्यक्ति लालच में पसंद करके 2 जीन्स खरीदने की तरफ बढ़ेगा। अब हम इसके नाम बदल सकते हैं, जैसे MIB जीन्स है, आप लिख सकते हैं बिंग बोंग जीन्स या फिर माइकल जीन्स। तो जैसा भी आप समझे उसमें अपने मन से भी डाला जा सकता है। विज्ञापन के अन्य अनेक उदाहरण हम यहाँ ले रहे हैं। अब हम चलते हैं चावला ज्वेलर्स के पास। अब देखते हैं कि ज्वेलरी का विज्ञापन हम किस तरीके से तैयार करेंगे। बात वही है कि आप उसे स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, जैसा आपको लगता है वैसा तैयार करें। इसमें पुनः एक आप पिक्चर में देख रहे होंगे
की कुछ बीच में सर्कल बनाया है और उसमें लिखा है चमचमाते नगीनों से चमकते, सोने व डायमंड ज्वेलरी से दमकते, हर रेंज में कराते हैं उपलब्ध द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। तो इस तरीके से एक छोटी सी पोयम वहाँ डाली गई है। और राइट साइड में आप देखेंगे कुछ पिक्चर जिसमें कि कुछ महिलाएं ज्वेलरी पहने हुए दिख रही हैं। परीक्षा में तो आप इस पिक्चर को नहीं लगा पाएंगे, लेकिन उस जगह आप स्वयं से कोई तुरंत ही ज्वेलरी सिंबॉलिक रूप में बना दीजिए। नीचे उसमें लिख सकते हैं रिश्तों को संवारने आए हैं हम। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। उसके बाद आप ज्वेलरी शॉप के नाम को डालिए। जैसे यहाँ लिखा है चावला ज्वेलर्स, उस तरीके से आप अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं। उसके नीचे आप लिखिए इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं। जैसे यहाँ लिखा है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता। तो ये शाखाएं लिखने का क्या तात्पर्य है? यहाँ शाखाएं लिखने का ये तात्पर्य है कि विज्ञापन यह बता रहा है कि हमारी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, अर्थात हमारा बिजनेस अच्छा है, भरोसेमंद है, इसलिए इतना फैला हुआ है। तो आप निश्चिंत होकर हमारी ज्वेलरी को खरीद सकते हैं। यही इस विज्ञापन का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट विज्ञापन हम देखते हैं कार का शॉप, जहाँ पर कई प्रकार की कारें बिकती हैं। तो वो किस प्रकार का विज्ञापन बनाएंगे? यहाँ जो हम पिक्चर देख रहे हैं वह है पेंशन फरारी कार शॉप। आप अपने तरीके से कोई नाम डाल सकते हैं और उसी प्रकार आप सेंटर में लिखेंगे जल्दी कीजिए, नज़दीकी शोरूम में आज ही बुक करवाइए, पहले 50 ग्राहकों के लिए 10% छूट। तो आपने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से विज्ञापन लिखा है, जिससे व्यक्ति आकर्षित होकर उनकी दुकान तक आए और इस डिस्काउंट का, इस प्रतिशत का लाभ उठाए। फिर हम देखते हैं यहाँ 2 जगह सर्कल बना के उन्होंने क्या लिखा है। राइट साइड में लिखते हैं बच्चों की मनपसंद गाड़ी, कैसे न बने आपके घर की फरारी। क्योंकि ये फरारी कार का विज्ञापन है तो उन्होंने इतना सुंदर लिखा है। एक तरफ हम देखते हैं जब बीबी बच्चों का संग तो क्यों ना हो फरारी आपकी पसंद। बहुत सुंदर। तो आप इस तरीके से राइमिंग वर्ड के साथ कोई भी कविता बना सकते हैं, लिख सकते हैं और इस तरीके से कार का विज्ञापन दे सकते हैं। अब अगला विज्ञापन हम देखते हैं कि कोचिंग क्लास से संबंधित जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहीं कोचिंग में जाते हैं, तो कोचिंग वाला व्यक्ति अपना विज्ञापन किस प्रकार देता है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक डायमंड शेप बना हुआ है, जहाँ सबसे ऊपर लिखा है सभी कक्षाओं के लिए, अर्थात कक्षा 6 से लेके 12वीं तक उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कोचिंग की, कि जिससे बच्चे आएँ और वहाँ पढ़ें। तो किस प्रकार का विज्ञापन वे दे रहे हैं आप देखिए कि राइट साइड में लिखा है कक्षा 11वीं से 12वीं तक मंगलवार, वीरवार, शनिवार। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कक्षा 6 से 10 तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। और नीचे लिखा है विनायक कोचिंग सेंटर। आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको कोचिंग सेंटर चाहिए। उसके नीचे लिखिए फ़ोन नंबर, जिससे कोई भी फ़ोन करके सारी जानकारी फीस के बारे में और अन्य जानकारी कक्षा के बारे में, समय के बारे में आपसे प्राप्त कर सके। तो यहाँ आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ जैसे डला है 7684370544। आप अपने तरीके से अपना नंबर डाल सकते हैं और नीचे ईमेल एड्रेस भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो वे ईमेल के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ विनायक कोचिंग सेंटर ने अपना ईमेल आईडी दिया है vinayakcoaching@yahoo.com। तो आप इस प्रकार विज्ञापन को तैयार कर सकते हैं। अब यदि परीक्षा में आता है
फ़ोन का विज्ञापन दीजिए और उसको किस तरीके से बिक्री करेंगे। तो यहाँ भी हम पिक्चर में क्या देखते हैं, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, और बीच में एक फ़ोन स्मार्टफोन बनाया हुआ है और उसके नीचे लिखा है एक्सोलो फ़ोन। आप अपना कोई भी नाम यहाँ डाल दीजिए जो आपको पसंद हो। उसके राइट साइड में आप देखेंगे फ्रंट कैमरा। अब जो आकर्षित करने वाली चीज़ है, लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है कि उनकी फ़ोटो अच्छी आए, फ़ोटो खींचने में मज़ा आए, सुंदर दिखे और साफ़ सुथरी और अच्छी इमेज आए। तो उसके लिए इस फ़ोन को विज्ञापित करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। और राइट साइड में लिखा है फ्रंट कैमरा, मतलब कैमरा भी फ्रंट में है और वो बहुत ही बढ़िया है। लेफ्ट में भी लिखते हैं ड्यूअल सिम जैसा फ़ोन सिर्फ और सिर्फ ₹7,800 में। ड्यूअल सिम तो आजकल तो ड्यूअल सिम आता ही है, लेकिन फिर भी विज्ञापन में फ़ोन की विशेषताओं को यदि आप सामने ही रखते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित होकर उसको खरीदने के लिए बढ़ता है। तो विज्ञापन का यही महत्व है कि विक्रेता उसको इस तरीके से विज्ञापित करे जिससे लोग आकर्षित हों और उनके पास आएँ। विज्ञापन है दिव्य बिंदिया, तो श्रृंगार की कुछ चीज़ें हैं जो आपको विज्ञापित करनी है और उसको किस प्रकार से आप उसका विज्ञापन बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक महिला है राइट साइड में, वो बिंदी लगाए हुए है और इस तरीके से वो, आप आवश्यक नहीं है कि आप किसी का चित्र बनाएं, आप एक बड़ी सी बिंदिया भी बना सकते हैं। नीचे लिखेंगे कम कीमत में उपलब्ध और बीच में उन्होंने लिखा है सुहागनों का करे श्रृंगार, दमकते चेहरे पर लाए निखार। बहुत सुंदर लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं उसका भी उन्होंने विज्ञापन दिया है। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ केवल बिंदी ही नहीं मिल रही, बिंदी के साथ में नेल पॉलिश भी होगी और मेकअप किट होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लिपस्टिक होगी। तो वो भी चित्र के रूप में आप थोड़ा सा प्रदर्शित कर सकते हैं और कलरफुल करें तो बहुत ही सुंदर होगा। इस प्रकार दिव्य बिंदिया की विज्ञापन को आप दे सकते हैं। अगला विज्ञापन हम देखते हैं पिक्चर में जो है पर्स से रिलेटेड। पर्स मतलब पर्स तो उपयोगी है सभी के लिए, अब उसका विज्ञापन कैसे देंगे। सबसे पहले उन्होंने बीच में लिखा है सेल सेल सेल, मतलब ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जल्दी कीजिए। फिर एक सर्कल बनाया है अंदर, उसमें लिखा है 50% तक की छूट और बीच में लिखा है मजबूती में इसका नहीं जवाब, सामान की करे सुरक्षा बेहिसाब, इसकी सुंदरता है लाजवाब। ये हो गया राइमिंग पोएम। और उसके नीचे जैस्मीन पर्स स्टोर, तो अब जो भी दुकान का नाम है वो आप डालिए, जो भी आप चाहते हैं। लक्ष्मी स्टोर लिखिए, ब्रह्मा स्टोर लिखिए, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिखिए। इस तरीके से इस विज्ञापन को तैयार कीजिए। नीचे आप अपना फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी भी डाल सकते हैं और पता भी लिख सकते हैं, तो तीनों ही चीज़ विज्ञापन में आप डाल सकते हैं। अगला विज्ञापन हम पिक्चर में देखते हैं माइलस्टोन डीओ शॉप। अब डीओ आप सभी जानते हैं, कभी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, बर्थडे में भी देते हैं, किसी बड़े को भी दे सकते हैं, तो किसी भी प्रकार इसको दिया जा सकता है। तो अब इसका विज्ञापन किस तरीके से होगा। ये खुशबूदार चीज़ है, सुगंधित पदार्थ है तो विज्ञापन है। तो यदि प्रश्न आता है कि सुगंधित पदार्थ है तो विज्ञापन, तो सुगंधित चीज़ें क्या हैं। वो सुगंधित चीज़ में डीओ भी आता है। तो यहाँ लिखा है डीओ के कुछ पिक्चर बने हुए हैं और उसमें लिखा है वातावरण को महकाए, सुगंध ही सुगंध फैलाए, सबको आकर्षित कर सबकी नज़रों को भा जाए। तो ये हो गया एक राइमिंग। और उसके बाद एक सर्कल बनाइए, वहाँ आप लिखिए स्क्रैच करने पर पा सकते हैं अपने मनपसंद टीवी स्टार से मिलने का मौका। तो अभी उन्होंने एक सुंदर सी चीज़ लिख दी। तो यदि आप यहाँ पर कोई स्क्रैच की चीज़ दी जाएगी, वहाँ आप स्क्रैच करेंगे और
वो नंबर उनके नंबर से मैच करेगा तो जो वो ऑफ़र दे रहे हैं वो भी संभव है। उसके बाद नीचे लिखते हैं माइलस्टोन डिओ शॉप। अब ये डिओ शॉप के बाद में आप कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर और मेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि फेस क्रीम विक्रेता हेतु विज्ञापन। अब फेस क्रीम के लिए क्या करें, ये तो ब्यूटी क्रीम ही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने दुकान का नाम या शॉप का नाम लिखा है शाइनिंग ब्यूटी क्रीम। अब खिला खिला चेहरा झलकता नूर, ऐसा लगे चली आ रही हूर। तो इस तरीके से एक विज्ञापन लिखा है, सुंदर राइमिंग वर्ड है। और नीचे उन्होंने क्रीम का पिक्चर बनाया है जो आप भी बना सकते हैं। महिला दिख रही है यहाँ पिक्चर में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ आप जो भी आपकी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए जो बना सकें। और आगे लिखते हैं वो एक सर्कल में 2 की खरीदारी पर शाइनिंग फेस वॉश फ्री। तो अब शाइनिंग जो है एक क्रीम है, मतलब जैसे आपने देखा होगा शहनाज की क्रीम या लक्मे क्रीम, इस तरीके से ये एक शाइनिंग ब्यूटी क्रीम है। अब शाइनिंग की और भी चीज़ें हो सकती हैं, शाइनिंग नेल पॉलिश, शाइनिंग काजल, शाइनिंग परफ्यूम, है ना, शाइनिंग बिंदी। तो इस तरीके से इनके प्रोडक्ट के नाम हैं। तो यहाँ है शाइनिंग ब्यूटी क्रीम, इसलिए उन्होंने लिखा है कि 2 की खरीदारी पर शाइनिंग फेस वॉश फ्री। तो उन्होंने उनके पास शाइनिंग का फेस वॉश भी है, तो उसका भी विज्ञापन उन्होंने इस तरीके से कर दिया। तो 2 चीज़ें यहाँ हुई, पहली कि एक क्रीम का विज्ञापन तो उन्हें करना ही है, और उसके साथ उन्होंने यह बताया कि यदि 2 आप खरीदेंगे क्रीम तो उसके साथ एक शाइनिंग फेस वॉश फ्री भी प्राप्त होगा। तो इससे लोगों को ये भी पता हुआ कि शाइनिंग का फेस वॉश भी है। तो इस प्रकार इस विज्ञापन को आपको लिखना चाहिए। अब आता है अपना पुराना कंप्यूटर बेचने हेतु विज्ञापन। तो आप पुराना कंप्यूटर यदि आपके पास है तो आप किस तरीके से उसको बेचेंगे। तो फिर से आप एक स्क्वायर बनाइए, वहाँ लिखिए बिक्री के लिए उपलब्ध। एक पुराना कंप्यूटर जो बिल्कुल सही अवस्था में सुचारू रूप से परिचालित है, उचित कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इतना लिख के एक फिर से सर्कल अंदर बनाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें कंप्यूटर की विशेषता लिखिए जिससे कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कंप्यूटर के बारे में मिले और जो व्यक्ति इच्छुक हो वह तुरंत आकर उसको खरीदने की इच्छा जाहिर करे। तो अन्य विशेषताएं क्या है, पेंटियम है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त है, फिर 40 GB हार्ड डिस्क है, सोनी स्पीकर है, इसमें साथ में HP प्रिंटर तथा अन्य सभी सहायक उपकरणों सहित दिया जा रहा है। अर्थात इसमें सभी प्रकार की चीज़ें जो आवश्यक हैं वह इनके साथ प्राप्त होंगी। इसके बाद वे लिखते हैं इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। तो कहाँ संपर्क करेंगे, तो आपको पता लिखना है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं क ख ग य र ल नगर, या नगर का कोई नाम लिख दीजिए। फिर नीचे है नई दिल्ली और फिर मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और मेल आईडी हो तो वो भी आप डाल दीजिए। जिसको संपर्क करना हो वे फ़ोन भी करेंगे या मेल आईडी पे आपसे संपर्क करेंगे। और वैसे भी आपने कंप्यूटर की विशेषताओं को बता ही दिया है, तो जो भी उससे, और एक चीज़ और कर सकते हैं आप यहाँ कि यदि कोई अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दें कि भाई इतने में हम बिक्री कर रहे हैं, तो जो इच्छुक व्यक्ति होंगे और जिनकी पॉकेट अलाउ करती होगी या उन्हें सूट करता होगा कि हाँ इतने पैसों में हम यह चीज़ हमें सही मिल रही है तो हम इसको खरीद लेते हैं। क्योंकि मार्केट में यदि जाएंगे और हम फर्स्ट हैंड खरीदेंगे तो हमें बहुत कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन सेकेंड हैंड में हमें इतनी सुविधाओं के साथ यदि यह कंप्यूटर मिल रहा है तो हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार विज्ञापन बनाते समय आप मनी भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट विज्ञापन उसी प्रकार का है कि आवश्यकता है किसकी, अपनी बहन के लिए स्कूटर खरीदने हेतु विज्ञापन। अब कोई व्यक्ति लिख रहा है कि उसे विज्ञापन की आवश्यकता है,
अभी हमने क्या देखा कि बिक्री के लिए उपलब्ध है, हम अपनी चीज़ बेच रहे हैं और अभी इस विज्ञापन में है कि मुझे आवश्यकता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? एक फिर से स्क्वायर बनाइए, उसमें लिखिए आवश्यकता है एक सेकेंड हैंड स्कूटर की जो सही हालत में हो तथा ज़्यादा पुराना ना हो, भारत स्टेज 4 मानक वाले तथा 50,000 किलोमीटर से कम चले स्कूटर को प्राथमिकता दी जाएगी। बेचने का इच्छुक व्यक्ति 1 हफ्ते में संपर्क करे और मोबाइल नंबर दे दिया गया है। तो यहाँ विज्ञापन 2 तरीके से हमने देखे। एक तो देखा कि जो खुद विक्रेता अपनी चीज़ों को बेचना चाहता है और दूसरा विज्ञापन इस तरीके का भी होता है जिसमें व्यक्ति कुछ चीज़ को खरीदना चाहता है और वो उसकी डिमांड सामने रखता है, तो उससे जो व्यक्ति बेचने वाला होगा यदि वो विज्ञापन देखेगा तो तुरंत वह भी उनसे संपर्क कर सकता है कि हाँ मेरे पास इस प्रकार की चीज़ है, आप खरीद सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो यह भी एक विज्ञापन लिखने का तरीका है। और कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको फर्नीचर हाउस के लिए आकर्षक विज्ञापन की तैयारी करिए, शूज़ कंपनी विक्रेता हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए, जूट के बैग बनाने वाली कंपनी हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, क्रॉकरी विक्रेता हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, वार्षिकोत्सव के अवसर पर उनकी कक्षा द्वारा अभिनीत होने वाले एक हिंदी नाटक के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो स्कूल से संबंधित विज्ञापन भी तैयार किए जा सकते हैं, कुछ चीज़ें सेल करने के लिए भी विज्ञापन तैयार किए जा सकते हैं। तो जिस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए वह विज्ञापन के ये कुछ जो उदाहरण दिए गए हैं ये एग्जाम्पल हैं और इसको माइंड में रख के अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए एग्ज़ाम में और बेहतरीन तरीके से उस विज्ञापन को शॉर्ट में, छोटे में और बहुत साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत कीजिए। आपको पूर्ण अंक अवश्य प्राप्त होंगे। धन्यवाद।